नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन बना है? ठीक है, या सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है गोमती साय जी। तो गोमती साय जी है ना, जो कि एक महिला है, वो बनी है सरगुजा विकास प्राधिकरण की नई उपाध्यक्ष। ठीक है, तो सरगुजा विकास प्राधिकरण यानी सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय आप जानते हैं अंबिकापुर है ना। सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर है। सरगुजा जिला है, उसका भी मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर है। नाम सरगुजा है, जो रियासत के नाम से जिले का नाम है, और इसीलिए स्थान अलग है। कोरिया भी एक रियासत हुआ करती थी, इसलिए कोरिया रियासत की जो कह सकते हैं मुख्यालय जो था वो बैकुंठपुर था, तो इसलिए बैकुंठपुर आज भी कोरिया जिले का मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इस जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है लता उत्संडी जी बनी है बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष। तो इनका नाम याद रखिएगा, लता उत्संडी। कहाँ की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनी है? तो बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जगार अभियान किस जिले में चलाया जाता है? आपके ऑप्शन है धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद या बलौदा बाजार। इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी में जल जगार अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जल जगार से संबंधित जो सम्मेलन होना है वो भी धमतरी में हाल ही में होना है, इसलिए इस समाचार पत्रों में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है। मुख्यमंत्री जो CMO छत्तीसगढ़ का पेज है वहाँ पे भी इसके बारे में अपडेट डाला गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बागेश्वरी देवी किस स्थान पर विराजती हैं? तो इसके ऑप्शन है बदरगढ़, कुदरगढ़, डोंगरगढ़ या मनेनगढ़। सही जवाब कुदरगढ़ ही है। ठीक है, माँ बागेश्वरी देवी या कुदरगढ़ी मैया के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और काफ़ी ऊंची चढ़ाई करने के बाद इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कुदरगढ़ कहाँ स्थित है? आपका सूरजपुर जिले में स्थित है, सीता लेखनी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और वहाँ विराजती हैं माँ बागेश्वरी। ठीक है, तो माँ बागेश्वरी का धाम कहाँ है? कुदरगढ़ में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में भोरम देव जो अभयारण्य है वहाँ ही तितली महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष भी किया जा रहा है तितली महोत्सव का आयोजन। ठीक है, 27 सितंबर से ये आयोजन शुरू हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। तितली महोत्सव 2024 का आयोजन कवर्धा जिले के भोरम देव क्या है आपका अभयारण्य है। ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। भोरम देव के बारे में आपको याद हो कि इसे भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अनुशंसा राज्य सरकार ने, यानी भूपेश बघेल की जो राज्य सरकार थी जिस समय, उस समय इसके लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन अभी तक ये अनुशंसा पूरी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गुरु खुशवंत साहब। ठीक है, तो गुरु खुशवंत साहब जो हैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, गुरु खुशवंत साहब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस शहर में एक सप्ताह में 2 तूफान टकराए? तो इसका सही जवाब है संघाई। संघाई शहर में 2 तूफान एक साथ टकराए, संघाई। ठीक है, तो चीन के संघाई शहर में एक सप्ताह में 2 तूफान टकराए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है आपका एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, सी एयर मार्शल मनोज सिन्हा, और डी एयर मार्शल तपन मिश्रा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें आपको टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, सिविल लक्ष्य एकेडमी ही उसका नाम है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है और उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं, ट्विटर है, फेसबुक है ना, वहाँ पे भी जो CLA है उसकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो उसको याद रखना है। ठीक है, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट बघवा छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है?
इसका सही जवाब है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि बीजापुर में स्थित है। यहाँ प्रोजेक्ट बघवा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप जानते हैं, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है और जो इसका बफर क्षेत्र है वो टाइगर के लिए कह सकते हैं आरक्षित होता है। तो प्रोजेक्ट बघवा जो चलाया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इस बात को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। ठीक है, तो बेमेतरा को याद रखना है। बेमेतरा जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर स्थापित किया गया है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा, ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बम्बू टावर है ना, यानी बांस का बना हुआ टावर है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। और ये किस जिले में है? आपका बेमेतरा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जसपुर, है ना। तो जसपुर को याद रखना है। जसपुर में राजपुरी जलप्रपात स्थित है ना। काफ़ी श्वेत पानी इससे अभी गिर रहा है, इसलिए समाचार पत्रों में बना हुआ है। वैसे मटमैला पानी आता है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत अधिक हो रही है इस एरिया में, इसलिए कह सकते हैं राजपुरी जलप्रपात जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और मनमोहक दिख रहा है दूधिया पानी के साथ। और ये जसपुर के बगीचा तहसील में स्थित है राजपुरी जलप्रपात, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है आतिशी मार्लिन। आतिशी जो हैं ये बहुत बोल्ड नेता हैं दिल्ली की, है ना। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद आतिशी के नाम उन्होंने विधायक दल की बैठक में प्रपोज किया, और विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी मार्लिन जल्द ही शपथ लेंगी। तो इसको भी याद रखना है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मार्लिन बनी है, जो कि आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में जोरावर का सफल परीक्षण किया है, यह क्या है? तो इसका सही जवाब है हल्के टैंक। ठीक है, तो जोरावर क्या है? हल्के टैंक है। तो हल्के टैंक को याद रखना है। DRDO ने हाल ही में जोरावर विकसित किया है और इसका सफल परीक्षण भी किया है, जो कि हल्के टैंक है। हल्के टैंक जो आपका लद्दाख एरिया है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी टरेन होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ पे हल्के जो कह सकते हैं टैंक यही काम आते हैं, है ना। वहाँ पे बैटल फील्ड में हल्के टैंक काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें एमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आपके ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, ब्राज़ील, लॉस एंजल्स, जो कि इसका जवाब है लॉस एंजल्स। ठीक है, तो लॉस एंजल्स को याद रखना है। 76वें जो एमी पुरस्कार हैं इनका आयोजन यहाँ किया जा रहा है, और शोगुन को सबसे ज़्यादा